मेरा नाम राधिका है और मैं बिहार के एक अच्छे घर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी एक जमींदार होने के साथ साथ हमारे गांव के सरपंच भी थे और उनकी मेरे गांव और मेरे आसपास के गांव में बड़ी इज्जत थी। मैं अभी अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके घर लौटी थी और मेरे पिताजी ने मेरी शादी करने के लिए मुझे हॉस्टल से घर पर बुलाया था। मेरा परिवार 10 लोगों का बहुत ही बड़ा परिवार था। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे 2 छोटे भाई, मेरे 2 अंकल आंटी और उनके साथ उनके एक एक बच्चे और मेरी दादी, हम सभी एक साथ एक ही घर में बड़ी ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। मेरे घर में शादी का माहौल हुए अभी 12 साल बीत चुके थे, क्योंकि 12 साल पहले मेरे छोटे अंकल की शादी हुई थी। तब से लेकर आज तक मेरे घर में कोई भी बड़ा फंक्शन नहीं हुआ था। हालांकि मेरे अंकल के बच्चों के नामकरण के छोटे मोटे फंक्शन हमारे घर में हो चुके थे, लेकिन शादी के फंक्शन जैसा बड़ा फंक्शन इस साल मेरी शादी के जरिए ही होने वाला था और इसलिए मेरे घर वाले और मैं मेरे शादी को लेकर काफी एक्साइटेड थे। मैं मेरे होने वाले पति के बारे में बोलूँ तो मेरे होने वाले पति की शहर में 2 बड़ी-बड़ी कपड़ों की दुकानें थी और उनका शहर में ही बहुत ही बड़ा और आलीशान बंगला था और इसलिए मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता उनसे मुझे बिना पूछे ही तय कर दिया था और मैंने भी मेरे पिताजी के सम्मान के खातिर इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। हालांकि मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो भी किसी और से प्यार करता था, तो मैंने ये बात अपने दिल में ही दबा ली। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, जिससे मेरी अभी शादी तय हुई है, उसने भी मेरे फोटो एक बार में देखकर ही मुझे पहली नजर में ही पसंद किया था और मैंने भी। मेरे होने वाले पति का परिवार बहुत ही अमीर था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे पिताजी से किसी भी प्रकार के दहेज की कोई भी मांग नहीं की और ये बात मुझे उनकी बहुत ही पसंद आई। और फिर वो दिन आ ही गया। अप्रैल महीने के 25 तारीख को मेरी शादी उनसे हो गई। उस दिन मैं बहुत ही खुश थी, क्योंकि 16 साल बाद के जो अरमान मेरे दिल में थे, मेरे तन बदन में उठ रहे थे, उनको आज पूरा करने का समय आ गया था। मैं दुल्हन के जोड़े में सज संवर कर उनके बेडरूम में उनका बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी और वो शायद अपने दोस्तों के साथ बाहर ड्रिंक कर रहे थे। उस रात वक्त 12 बजे का हो चला था और उनके इंतजार में मेरे बदन की गर्मी 100 डिग्री के तापमान पर उफान मार रही थी। और फिर कुछ देर बाद वो मेरे कमरे में आए और आते ही नशे में आकर नीचे गिर गए। ये देख मैं पूरी तरह से चौंक गई और इसी के साथ मेरे दिल के सुहागरात के अरमान आंसुओं में बह गए और फिर मैंने उन्हें अपना पूरा जोर लगाकर बिस्तर पर ले जाकर सुला दिया। फिर अगली सुबह मैं जल्दी उठी और सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। फिर मेरे पति सुबह 10 बजे अपनी दुकान चले गए, लेकिन मैं दिन भर रात को हुए उस किस्से के बारे में सोचती रही। फिर शाम को 8 बजे मेरे पति दुकान से घर पर आए और फिर रात को खाना खाकर मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी मेरे पति मेरे पास आए और मुझसे कल रात के बारे में जो कुछ भी हुआ उसके लिए उन्होंने मुझसे माफी मांगी और फिर उस रात उन्होंने मेरी अधूरी इच्छा पूरी कर दी। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। अब मेरे घर वालों को बच्चे की खुशखबरी का इंतजार होने लगा। खास तौर पर मेरी सास हर महीने मेरे पीरियड्स आने के पहले मुझसे पूछा करती थी कि ओ बहू, कितने दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इस हर महीने के पूछताछ से मैं काफी परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने अपने पति से इसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा थोड़ा सब्र रखो, आज नहीं तो कल वो भी दिन आ ही जाएगा। लेकिन ये बात मेरी सासू माँ को कौन समझाए। फिर एक दिन तो हद ही हो गई जब सासू माँ ने मुझे डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट करने के लिए कहा और इस बात से मैं और भी डिस्टर्ब हो गई। इस बार सासू माँ जिद पर ही अड़ गई थी और फिर मैं और मेरे पति हम दोनों टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास चले गए और पहले डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया, जिसमें डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, मुझमें माँ बनने के सभी गुण मौजूद है। इस बात से मेरा सारा टेंशन दूर हो गया। फिर डॉक्टर ने मेरे पति का टेस्ट किया, जिसमें डॉक्टर ने मेरे पति के शरीर में बच्चों को पैदा करने के गुण ना के बराबर है ऐसा कहा। इस बात को सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन साथ ही डॉक्टर ने यह भी कहा कि आप माता पिता बन सकते हैं, लेकिन कब बनोगे, किस दिन बनोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके बाद मैं रोते हुए अपने पति के गले लग गई। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि अगर हमारे नसीब में यही लिखा है तो यही सही। फिर हम दोनों अस्पताल से घर वापस लौटे और सबको खुशी से बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है और जल्दी आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। इसके बाद मैं हर रात इसी के बारे में सोचने लगी और हर रात वो मुझे समझाने लगे। देखते देखते पूरा 1 साल गुजर गया। अब सासू माँ ने
मुझसे सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया था। जब भी मैं उनसे कुछ पूछती वो उल्टे मुंह ही जवाब देती। फिर एक दिन मेरी सास को किसी ने एक अघोरी बाबा के बारे में बताया जो लोगों के दुख दूर करने के साथ साथ लोगों को औलाद का सुख भी प्राप्त कराता है। फिर एक दिन मेरी सास ने मुझे उस बाबा के बारे में बताया और मुझे उसके पास ले जाने के लिए कहने लगी। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन बाद में उनके तानों की वजह से मैं उस बाबा के पास जाने के लिए राजी हो गई। उस बाबा ने एक गांव के वीरान खंडर को अपने रहने का ठिकाना बना लिया था, जहां पर लोग उस बाबा को सारी जरूरतों की चीजें लाकर देते थे। मुझे आज भी याद है वो दिन, जिस दिन मैं और मेरी सास उस अघोरी बाबा के ठिकाने पर अपनी समस्या को लेकर गए थे। उस दिन वहाँ 50 के करीब लोग थे जो उस बाबा से मिलने के लिए आए थे। बारी बारी से लोग उनसे मिल रहे थे और बाबा और वो अघोरी बाबा उन्हें अपने अपने हिसाब से उपाय बता रहे थे। फिर कुछ देर बाद हमारा नंबर आया और बाबा ने मेरी समस्या सुनकर सभी लोगों के जाने तक रुकने के लिए कहा। हमने भी बाबा की बात मानी और सभी लोगों के जाने का इंतजार करने लगे। फिर सभी लोग जाने के बाद बाबा ने मेरी सास को बाहर रुकने के लिए कहा और मुझे अंदर अपने कक्ष में बुलाया और उसके बाद बाबा ने मुझे जो कहा उसे सुनकर मैं पूरी तरह हिल गई। उस अघोरी बाबा के गलत इरादे जान मैं वहाँ से बाहर चली आई और मेरी सास के लाख मना करने के बावजूद मैं वहाँ से अकेली घर वापस लौट गई। लेकिन मैंने उस अघोरी बाबा वाली बात किसी को नहीं बताई और उस दिन से मैंने सासू माँ के ताने सहने और बेऔलाद रहने का फैसला किया।